अरे ओ मोदी जी ने तेरे सवालों का जवाब दे दिया, 2 बड़े फैसले लेके 1 by 1। हाँ अच्छा, क्या बड़े फैसले? अब यही क्या हम जवाब देने में सक्षम है कतई, मतलब कोई हमें कमजोर ना समझे। और दूसरा ये अपना BSNL और MTNL है ना, उन तक कह दिए अपग्रेड हो गए ना तो उसमें चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। चलो 20 जवानों की मौत के बाद ही याद आया, मगर ये जो जवाब दिए हैं आपने या जो कदम उठाए हैं आपने, इस पर भी सवाल तो उठ ही रहे। अरे यार इसमें भी पब्लिक ने सवाल ढूंढ लिए, और तू तो भाई सवाल ही ढूंढता रहे। कभी जवाब भी लिख लेता तो नंबर भी अच्छे आते स्कूल में, है ना। मैडम ने सवाल लिखा था उसमें भी सवाल ही लिखा करता। बिल्कुल। अरे जब पाकिस्तान से बात होती है तो आप बिल्कुल डिसाइसिव मोड में आ जाते हो, उनको धमकाने वाली स्टेट में बात करते हो। यहाँ पर जब चाइना की बात आ गई तो आप बिल्कुल ही बदल गए, आपकी तो भाषा बदल गई। 10 फौजी हिंदुस्तान के उन्होंने कैप्चर करके रखे हुए हैं, उनको आज तक नहीं छोड़ा, उस पर किसी ने बात नहीं की। अभिनंदन को आपने एक दिन में छुड़वा लिया था तो उस पर मोदी जी की बड़ाई हुई थी, जो कि एक इंटरनेशनल रूल है, उस पर आपने बड़ाई की मोदी जी की कि उनकी वजह से वो छूट कर आ गए। तो अब इनको कौन छुड़वाएगा जो 10 लोग हैं। खैर चलो, वैसे भी ये बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आधा ज़्यादा रूल तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो आर्मी को पता है। हाँ फिर ये BSNL में क्या हो गया है, BSNL में क्या सवाल उठा दिया तुमने, उसमें क्या प्रॉब्लम है। BSNL, आपको पता है शायद BSNL सरकारी नहीं रही है, सरकार उसे बेच चुकी है। और आपकी ना गलतफहमी में दूर कर दूं, ये जितनी बार नेशनलिस्ट पार्टी आती है ना, वो हमेशा कोई ना कोई सरकारी महकमे को या सरकारी इंस्टीट्यूशन को बेचती ही है। अच्छा, अटल जी के टाइम पे तो ना हुआ था ऐसा कुछ। क्या बात कर रहे हो, उनके टाइम में तो बकायदा एक डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जिसका काम ही यही था कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस को बंद करना, उसमें से डिसइन्वेस्ट कर लेना। उन्होंने तो बल्कि एक मिनिस्ट्री को खड़ा कर दिया था कि भैया सरकारी इंस्टीट्यूशन हम मिलकर बंद करेंगे। अरे यार पर सरकार ये इसलिए करती है ताकि पब्लिक ना सर्विस बढ़िया मिल सके, काम तेजी से हो सके, क्योंकि सरकारी काम तो स्लो रहे, अब वो प्राइवेट ने बेचेगा तो काम बढ़िया हो जाएगा, है ना। अब इस चाइना को हराने के लिए, उनके माल को बाइकाट करने के लिए हमारा मेक इन इंडिया ही काम आओगे तो देख लिए। मेक इन इंडिया 2014 या 15 में आया था ना, उसका डिजाइन चाइना में बना था, सरदार पटेल की मूर्ति चाइना में बनी है, तो फिर किस मुंह से कह सकते हैं हम कि मेक इन इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स को हराएगा। अरे यार तो तब थोड़ी कोई ऐसी टेंशन चल रही थी, यो हाल थोड़ी ना हो रहा था। तो क्या 20 जवानों की मौत का इंतजार कर रहे थे हम? गरीबों के या किसानों के बच्चे जो सरहद पे अब अपनी शहादत दे चुके हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझने में कि हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अरे यार तुम जर्नलिस्ट लोग ना सीधे लिए जाओ ना उल्टे, हरी बात ही ना समझ में आवा मेरे। आपको पता है कुछ लोग ना इतने महान होते हैं कि उनकी जीते जी पूजा की जाती है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम की पूजा की थी, उनके जीते जी उनको भगवान बना के रखा था। आप भी ना मुझे अपनी एक फोटो दे दो, आज से आप मेरे राम और मैं आपका हनुमान। आप मेरे लिए ना इतने बड़े भगवान बन चुके हो कि आप हर चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेते हो, हर चीज में पॉजिटिव। तू कहना क्या चाह रहा है? मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो आप पाखंड कर रहे हो ना, ये बंद करो। ये थिएट्रिक्स करके ना आप लोगों की बुद्धि पे सवाल उठा रहे हो। आपको क्या लगता है देश पागल है? लोग पागल हैं देश के, समझ नहीं रहे कि एक्टिंग चल रही है, पाखंड चल रहा है यहाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ 2014 से लेकर अभी तक एक कदम ऐसा बता दो जिसमें आपने बॉयकॉट चाइना शुरू किया था, या मेक इन इंडिया की तरफ आपका क्या बड़ा कदम है, एक बता दो। अरे खूब धंधे बढ़ाए हैं, समझ रहा, खूब बढ़िया बढ़िया कदम लिए हैं, बकवास कर रहा। अरे देश की MSME सारी डूब चुकी है, ठीक है। देश का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो ऐसा है कि बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ तक कि जो देश में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जब GST आ रहा था उन लोगों ने बोला था एक बार हमारी बात सुन लो, उन्होंने सवाल उठाए थे, और उस पर ध्यान कौन दे रहा था? जब तो अपनी अकड़ थी कि हर हालत में जो हम GST बोल रहे हैं वही GST आएगा। किसी के सवाल तो सुनने ही नहीं होते ना। एक बात बता, जब देश में माल बन ही नहीं रहा है तो ये आ कहां पे रहा है हमारे देश में माल? दिवाली पे मूर्ति मिले हैं, पटाखे मिले हैं, होली पे रंग मिले हैं, सामान मिले है सजावट का, फिर ये कितना आ रहा है जब देश में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो ही ना रही है? तो बताइए। अरे चाइना से और कहां से? लोग बिंदास जाते हैं यहाँ से, ऑर्डर देते हैं, माल बनता है, इंडिया में लाते हैं और बेच देते हैं। अरे कौन फैक्ट्री खोले, कौन इतने सारे फार्म भरे, कौन GST के फॉर्म भरे? एक नहीं होते 10 चीजें होती हैं, चक्कर काटे, इसको पैसे भरो उसको पैसे भरो, कौन करे चिलत्तर? सीधा आया माल यहाँ बेच दिया। हम तो चाहते मेक इन इंडिया प्रमोट हो, हम तो चाहते मेक इन इंडिया आगे बढ़े, मगर ये गैर जिम्मेदारी की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। अरे एक सिंगल विंडो बिजनेस करने के लिए एक हिंदुस्तानी आदमी 10 बार सोचता है, क्योंकि सिंगल विंडो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। चाइना ने हमें सिंगल विंडो प्रोवाइड कर रखी है, हम सीधा जाते हैं, माल लेते हैं वहां से और यहाँ बेच देते हैं, सिंपल। आप भी तो ऐसा कुछ करो यहाँ। मैं कल को बिजनेस खोलना चाहूं तो बन्ना 2 मिनट में मेरे को एक फॉर्म मिल जाए, मैं एक फॉर्म भरूं, बात खत्म।
यहाँ हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब विस्तार करना पड़ेगा काम धाम का और इजी करना पड़ेगा पब्लिक के लिए कि काम शुरू करे वो है। सही है, पर एक बात बताऊं, ये जो तू मुझे उपदेश दे रहा है ना, इसका कोई फायदा ना है। तेरे तक घना समझदार हूं मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखा रहा हूं, जो कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है। खैर आजकल जर्नलिस्ट शायद भूल चुके हैं उन्होंने पढ़ाई में क्या पढ़ा था, उनकी अपनी अलग जर्नलिज्म चल रही है, बट एक्चुअल जर्नलिज्म का मतलब यही। हाँ ठीक है। आपने बोला बादल थे, रडार आपको पकड़ नहीं पाएगा तो कर दो हमला, जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है, फिर भी लोगों ने आपकी वाहवाही की। फिर ताली बजवाई, उसके पीछे कोई साइंस नहीं थी, तो लोगों ने साइंस बना दी कि आवाज से कोरोना मर जाएगा, या एक सर्टेन डेट है, सर्टेन टाइम है, इसमें भगवान की कृपा होगी और कोरोना मर जाएगा। इन चीज़ों से बात नहीं बनी तो हम लोग आ गए तबलीगी पे, मुसलमान पे, मजदूर पे, कि ये लोग बीमारी फैला रहे हैं। फिर आप आए मुसलमान सब्जी वालों पर, सब्जी वाले थूक लगाकर सब्जियां बेच रहे हैं। आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, आप लोगों का हर पाखंड समझ में आ चुका है, लोगों को हर बात समझ में आ चुकी है लोगों को। आज बॉयकॉट चाइना के लिए 20 जवानों की मौत का खामियाजा भरना पड़ा, सिर्फ ये समझने के लिए कि हमें बॉयकॉट करना है चाइना को, क्या मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। इतनी बड़ी कीमत, 20 जवान, ये सिर्फ 20 जवान नहीं है, 20 घर हैं, 20 फैमिलीज हैं। और आप लोग अगर समझ गए हो तो बहुत समझदारी की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान भी इस बात को समझ सकता है कि बहुत बड़ा खामियाजा हमने भुगता है। खैर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल को जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लो और घंटी भी बजा दें। फेसबुक पे जाके हमें लाइक करें और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।